इस देश में कितने चमार का जो है 10-5 शहर में अपार्टमेंट बिल्डिंग है। कितना चमार, कितना मीणा जाति पर आरोप लगता है ये मलाई खा लिया, कितना मीणा जाति का जो है वाइस चांसलर हो गया, कितना चमार दुसाद जो है कंपनी का सीईओ हो गया, एमडी हो गया। आप बताइए, ये क्रीमी लेयर लगा रहे हैं ना चंद्रचूड़ हम लोगों पे जो माननीय मिलॉर्ड हैं। तो मिलॉर्ड से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, आने वाले समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये वाला जो क्रीमी लेयर है, ये वाला जो क्रीम लगा हुआ है, इस पे क्रीमी लेयर कब लगेगा? इस कोटे में कोटा कब लगेगा? ये जो देश भर के जो दलित, आदिवासी, पिछड़े जो दूसरे जातियों के जो वकील और जज हैं, उनको कब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका मिलेगा? अगर इस देश में जज बनने की परीक्षा हो तो अधिकांश जो जज है ना बैठे हुए हैं ऊपर, वो एसएससी का परीक्षा क्या चपरासिक परीक्षा ना पास कर पाए, ऐसे लोग भी जज बनकर बैठे हुए हैं। तो दिल बहलाने के लिए झुनझुना पकड़ा दिया। अगर गंभीर हैं मोदी जी, तो मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुलाएं। दलित आदिवासी मूर्ख है क्या? हम लोगों को गधा समझ रखे हैं क्या? सब समझते हैं। हम लोग भी देखना चाहते हैं ना कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा सामाजिक संगठन इसके जो है विपक्ष में खड़ा होता है। हम लोगों को तो देखना है। सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो फैसला सुनाता है वो कानून बन जाता है, तो मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे? वो तो कानून बन गया ना जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। वही बात मैं भी कह रहा हूं कि अगर मोदी जी इस मामले में गंभीर हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बहुमत है, अगर मोदी जी इस मामले में गंभीर हैं, उनको तुरंत जो है संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और इस मामले में विधेयक लाकर तुरंत जो है कानून बनाना चाहिए और आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में लाने की मांग हम लोगों की बहुत पुरानी है, उस मांग को पूरी करनी चाहिए। कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, ये तो जरूरी है। और आप देखिए ना, नहीं तो इस तरह के उटपटांग फैसले आते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो आरक्षण के खिलाफ फैसला देना हो तो 12 बजे रात को भी कोर्ट खुल जाता है। ये नहीं, आप बताइए, एक तरफ आप कहते हैं एनएफएस है, नॉट फाउंड सुटेबल, दूसरी तरफ कहते हैं कि ओवर रिप्रेजेंटेशन है। दो में से एक भी बात होगा ना भैया। कोई औसत दिमाग का व्यक्ति भी बता सकता है कि दो में से कोई एक बात होगी। आप कह रहे हैं एक तरफ कि आप जो है क्रीमी लेयर लगा हुआ है इसमें लागू करो, आपने तय कैसे किया? कौन सा आंकड़ा था आपके पास? कोई जाति जनगणना का आंकड़ा है, इस जाति ने फायदा ले लिया, उस जाति ने नहीं लिया? कौन सा आंकड़ा है? माननीय सुप्रीम कोर्ट को, मिलॉर्ड को बताना चाहिए कि किस आंकड़े के आधार पर उन्होंने इस तरह का फैसला दिया है। इस पूरे मामले पर हम लोग, हमारे वकील हैं एडवोकेट राजेश रंजन, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हम लोग अभी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के लिए जा रहे हैं। इस मामले में जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम संवैधानिक तरीके से सड़क से लेकर संसद तक, संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग हर स्तर पर लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ संभव हो इस मामले में रिव्यू पिटीशन डालिए। और हम लोग दिल्ली में रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं और 21 अगस्त का जो पूरा मूवमेंट हम लोगों ने प्लान किया है, उस मामले पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। असल में क्या है कि जो आरएसएस और जो पूरे देश का जो ब्राह्मण पालिका है, ब्राह्मण ब्रिगेड, जनेऊ ब्रिगेड जिसको कहिए, उनकी जो साजिश है कि जातियों की तोड़फोड़, जिन जातियों को बाबा साहब ने एक अनुसूची में लाकर अनुसूचित जाति कहकर बांधा और मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन शब्द के अंदर बांधने की कोशिश की, वो इनके गले की हड्डी बन गया था अनुसूचित जाति। इसको ये जातियों में तोड़ने के लिए इनकी ये साजिश है और ये सफल हो जाएंगे अगर हम लोग 21 अगस्त को अगर कायदे से मामले पर नज़र रख के हम लोग प्रोटेस्ट में नहीं जाते हैं। लेकिन असली फैसला तो वर्गीकरण का था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो क्रीमी लेयर पे क्यों बात कर रही है सरकार? नहीं, उनका आधार यही तो हम लोग समझना चाहते हैं। आखिर इनकी जो मंशा है ना, असल में सरकार जो क्रीमी लेयर पे बात कर रही है, आप समझिए, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मतलब पता चल रहा है आप चाहते क्या हैं। इनकी जो नज़र है ना, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है ना भाई कि इनके सामने जो नंग धरंग चलता था अच्छा कपड़ा पहनता है। असली दिक्कत, मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, असली दिक्कत वहाँ से है। कोई जादव है तो दुद्दू है,
अब मंडल कमीशन आ गया तो यादव प्रोफेसर बनने लगा, कोट पैंट पहनने लगा, आईएएस बनने लगा। दलित जो है अब रेमंड का कमीज पहनने लगा। आप समझ लीजिए, विमल का कमीज पहन रहा है, महंगा जूता पहन रहा है, इनसे बात कर रहा है, पढ़ लिख रहा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है। इनकी दिक्कत यही है, इनके दिमाग में जो जातिवाद है ना, इन सवर्णों के दिमाग में, मनुवादियों के दिमाग में, ब्राह्मणों के दिमाग में, उससे सारी गड़बड़ पैदा हो रही है। न्याय इनके प्रवृत्ति में है ही नहीं। अगर न्याय इनकी प्रवृत्ति में होता तो मंडल कमीशन की तमाम सिफारिशों को लागू करते। अगर ये सचमुच चाहते कि देश के संसाधन का न्यायपूर्ण बंटवारा हो, तब ये जो है सबसे पहले जाति जनगणना कराते ना। सुप्रीम कोर्ट इतना कुछ कह सकती है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट इतना कुछ कह सकती है कि वर्गीकरण लागू करो। जाति जनगणना कराने काहे नहीं बोल रहे भैया? क्यों नहीं बोल रहे? जाति जनगणना कराने बोलिए पहले, कि पहले जाति जनगणना हो जाए, जाति जनगणना कराएं, उसके बाद हम भी तो देखें कि हमारे थाली का रोटी कौन खा रहा है, हमारे दूध का मलाई कौन खा रहा है। मलाईदार मलाई जो दूध का है उसका परत बैठ कहाँ रहा है, हम लोगों को भी पता चलेगा। हम लोग चाहते हैं कि हो सब कुछ, लेकिन उसके पहले उसके लिए जाति जनगणना कराना पड़ेगा। लेकिन जनगणना से जातिवाद फैलेगा दिवास में, ऐसा कहते हैं। अच्छा, जाति के आधार पे आप 6-7 साल के बच्चे का मटका छूले पीट के हत्या कर देते हैं, घोड़ी चढ़ जाए पीटने लगते हैं। अभी जयपुर में एक आईएएस को घोड़ी चढ़ के बारात नहीं जाने दिए, जात के अंदर शादी करते हैं। इस सबसे जात पात नहीं फैलता है। और हम कह दें कि समाज का जो तबका वंचित रह गया है, आंकड़े सामने लाइए ताकि उस वंचित समूह को सामने लाया जा सके, उससे जातिवाद फैलता है। वाह रे वाह, दुनिया भर का होशियार आप और हम लोग गधा। SC/ST आरक्षण पे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भूमिका क्या देख रहे हैं? दोनों शांत हैं बिल्कुल इस पूरे मामले पर, और उनकी कई सरकारें कह रही है कि हम इस फैसले को लागू करेंगे। आप देखने की बात करें, सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, इस देश का बहुजन समाज देख रहा है कि ये इन लोगों का क्या रुख होता है, क्या अप्रोच होता है, सबकी नज़र है। हम लोग अपने समाज के लिए काम करते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की भी नज़र है कि आप संविधान की किताब लहरा रहे थे संसद में, चुनाव में संविधान के नाम पर वोट मांगा, और आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई गई, तो विपक्ष की क्या भूमिका है? तो हम लोगों का भी उस तरह से नज़र नहीं आ पाया है, लेकिन हम लोगों की नज़र है। और बहुजन समाज ने अगर इनको इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में वोट दिया है, तो हम पैर के नीचे से कुर्सी खींचना भी जानते हैं। अगर हमारे मामले में, हमारे मुद्दों पर आप खड़े नहीं होंगे तो हमको कुर्सी पर से उतारना भी आता है। मोदी जी जितनी बात बोलते हैं उनका भरोसा कौन करता है? आज भी इस दुनिया में सबसे अधिक जो है झूठ बोलने वाले का रिकॉर्ड पिछले 10 साल में पूरी दुनिया ने जितनी झूठ बोला होगा, दुनिया की करीब 9 अरब आबादी है, उसको एक तरफ रखिए, और नरेंद्र मोदी जी ने जितना झूठ बोला है पिछले 10 साल में, मोदी जी का पल्ला भारी होगा। इतने झूठे हैं मोदी जी, इतना झूठ बोलते हैं। बावजूद इसके मोदी जी ने चूंकि कहा है, तो हम बतौर प्रधानमंत्री उनकी बात को थोड़ी बहुत गंभीरता से तो लेते ही हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो जो है दलित समाज की भलाई के लिए काम करेंगे। और यह जो SC/ST में उप वर्गीकरण का जो गलत फैसला और संवैधानिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके खिलाफ वो संसद के माध्यम से कानून बना कर लाएंगे। ये तो हम लोग मोदी जी से उम्मीद करते हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि जो है मोदी जी के कहने, कथनी और करनी में क्या फर्क है। मोदी जी झूठ बोलते हैं। अगर ये बयान जो मोदी जी अगर इतना ही सीरियस हैं SC/ST वर्गीकरण को लेकर, तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर इस पे चर्चा कर लें, इस पे विधेयक लेके आए। पॉलिटिकल नौटंकीबाजी, पॉलिटिकल बयानबाजी से नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो है दलितों का, जो है आदिवासियों का भला हो जाएगा। दलित आदिवासी मूर्ख है क्या? हम लोगों को गधा समझ रखे हैं क्या? सब समझते हैं। ये बहलाने के लिए जो है ना, कहते हैं ना कि मन बहलाने के लिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो दिल बहलाने के लिए झुनझुना पकड़ा दिया। अगर गंभीर हैं मोदी जी, तो मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी संसद का विशेष सत्र बुलाएं। हम लोग भी देखना चाहते हैं ना कि कौन सी पार्टी, कौन सा नेता, कौन सा राजनीतिक दल, कौन सा सामाजिक संगठन इसके जो है विपक्ष में खड़ा होता है। हम लोगों को तो देखना है। सर, ये फैसला लागू होगा क्योंकि वकीलों का ऐसा कहना है कि बगैर इस पे विधेयक लाए जो है रोक नहीं लगाई जा सकती। देखिए, इस पूरे मामले पर सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की गलती है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले हमारे वकील, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, एडवोकेट राजेश रंजन जी ने बताया
कि एक मामला जो है पा बुर्रा और अशोक बुर्रा का एक मामला आया है और उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने गलती मानी है और इसमें गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। सुप्रीम कोर्ट को मान लेनी चाहिए गलती है, और गलती तो है। आप क्रीम खोज रहे हैं दलितों आदिवासियों में, मलाई कोई और खा रहा है भैया, मलाई किसी और के पास है, और मलाईदार लेयर जो है आप खोज रहे हैं हम लोगों में, दलितों आदिवासियों में। मलाई जो खा रहा है, इस देश का सवर्ण समाज मलाई खा रहा है ना, तो मलाई जो है वहाँ खोजिए, सवर्णों में खोजिए। आप दलित आदिवासी में कहाँ मलाई खोज रहे हैं? आप जो कहते हैं मलाईदार जो है क्रीमी लेयर क्रीम है, कौन क्रीम है? इस देश में कितने चमार का जो है 10-5 शहर में अपार्टमेंट बिल्डिंग है? इस देश में कितने दुसाधों ने जो है रिजर्वेशन लागू होने के बाद इस देश में कितने दुसाधों का 100-200 एकड़ जमीन हो गया? कितना चमार, कितना मीणा जाति पर आरोप लगता है ये मलाई खा लिया। कितना मीणा जाति का जो है 100-200 एकड़ जमीन है, कितना मीणा जाति का जो है वाइस चांसलर हो गया, कितना चमार दुसाध जो है कंपनी का सीईओ हो गया, एमडी हो गया। क्रीम तो यहाँ है ना। मजा ये है कि क्रीम है सवर्णों के पास, लेकिन जो पेशवाई जज जो बैठे हुए हैं, जो जज बैठे हुए हैं 1818 में जो भीमा कोरेगांव में जो पेशवाओं के साथ किया दलितों ने, महारों ने, चमारों ने, वह बर्दाश्त नहीं हो रहा। 1818 का बदला, ये जो पेशवाई बदला ले रहे हैं 1818 का 2024 में, आप बताइए ये क्रीमी लेयर लगा रहे हैं ना चंद्रचूड़ हम लोगों पे जो माननीय मिलॉर्ड हैं। तो मिलॉर्ड से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके पिताजी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आपका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, आने वाले समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। ये वाला जो क्रीमी लेयर है, ये वाला जो क्रीम लगा हुआ है, इस पे क्रीमी लेयर कब लगेगा? इस कोटे में कोटा कब लगेगा? ये जो देश भर के जो दलित आदिवासी पिछड़े जो दूसरे जातियों के जो वकील और जज हैं, उनको कब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने का मौका मिलेगा? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर इस देश में जज बनने की परीक्षा हो तो अधिकांश जो जज हैं ना बैठे हुए हैं ऊपर, वो एसएससी का परीक्षा क्या चपरासी परीक्षा ना पास कर पाए, ऐसे लोग भी जज बनकर बैठे हुए हैं। तो जज की परीक्षा होनी चाहिए। चंद्रचूड़ जी के पिताजी ने कोई परीक्षा नहीं दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए। चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई जज की परीक्षा नहीं दी, वो बने हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उनका ये कौन सा क्रीम है? यहाँ कब लेयर लगेगा भैया? असली क्रीम तो यहाँ है। इस देश में जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, एक भी दलित वाइस चांसलर नहीं है, वहाँ कब क्रीम लगेगा? देश में 7 IIM है, 7 IIM है, एक भी IIM में जो है आदिवासी प्रोफेसर एक भी नहीं है। तो वहाँ क्रीमी लेयर कब लगेगा? वहाँ सब ब्राह्मण क्यों, एक खास जाति का क्यों? वहाँ क्रीमी लेयर लगाओ ना। इस देश में सत्ता और संसाधन पर तमाम रिकॉर्ड्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर हैं, JNU जैसे यूनिवर्सिटी में OBC प्रोफेसर नहीं है। तो आखिर वहाँ जो क्रीम है, उस क्रीम को ब्राह्मण लोग खा रहा है, वहाँ क्रीमी लेयर लगाओ ना। इस देश में जिसकी आबादी 10% है, सवर्णों की आबादी, उनको तो आपने 100% की हिस्सेदारी सौंप रखी है। 50% सीधे, बाकी 50% इधर आप NFS कर देते हैं, तो 100% पे आप जो है सवर्णों की हिस्सेदारी है।